तो दोस्तों आज मैं बताने वाली हूँ एक ऐसी मूवी के बारे में जो 1992 के नोवेल टैरो पर बेस की गई है, जिसे डायरेक्ट किया है स्पेंसर कोहेन एंड हैना हेलबर्ट ने। जैसा कि मूवी का नाम टैरो रखा गया है तो डेफिनेट सी बात है कि टैरो कार्ड रीडिंग पे ही बेस की गई है। सो वक्त को ज़ाया न करते हुए हम चलते हैं इस मूवी के इंट्रो की तरफ। लेट्स ट्रोल द इंट्रो। मूवी की शुरुआत में हमें 7 ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो एक बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए एक मेंशन को रेंट पे लिए हुए होते हैं। इन सातों फ्रेंड्स के नाम हेली, ग्रैंट, पैक्सन, एलिस, लूकस और पेज होता है। इनमें से एलिस का बर्थडे पार्टी है। पार्टी के दौरान ये सब छोटे मोटे गेम्स खेल रहे होते हैं। इसी दौरान हमें पता चलता है कि ग्रैंट और हेले जो कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, इनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है। पार्टी के दौरान इनके ड्रिंक्स ख़त्म हो जाती हैं, जिसके लिए इनको मेंशन के अंदर जाना पड़ता है। जब ये मेंशन के अंदर जाते हैं तो वहाँ एक डोर के ऊपर कीप आउट लिखा होता है। जैसे ये एक हॉलीवुड मूवी है तो डेफिनेट सी बात है ये तो अंदर जाएंगे ही। बेसमेंट में पैक्सटन को एक वुडन बॉक्स मिलता है जो कि ये ऊपर लेकर आते हैं और फिर सब फ्रेंड्स बैठकर इस वुडन बॉक्स को ओपन करते हैं, जिसमें बहुत ही पुराने हैंड प्रिंट टैरो कार्ड्स मौजूद होते हैं। वो सब दोस्त जानते हैं कि हेले को टैरो कार्ड्स की रीडिंग बहुत अच्छे से आती है। वो सब हेले को फोर्स करते हैं कि वो कार्ड्स की रीडिंग करे। पहले तो हेले उनको डिनाई करती है बट एट द एंड वो मान जाती है। जैसा कि बर्थडे पार्टी एलिस का है तो एलिस सबसे पहले अपना होरोस्कोप जानना चाहती है। हेली जब कार्ड निकालती है तो एलिस का कार्ड द हाई प्रीस्टेस निकलता है, जिसे कि वो बताती है। हेली इसके साथ साथ सबको उनका कुछ कुछ फ्यूचर भी बताती है। अब बारी आ जाती है पेज की, जिसका कार्ड निकलता है द मैजिशियन। पेज अपना फ्यूचर और द मैजिशियन के कार्ड को लेकर कुछ सरप्राइज भी होती है और कुछ परेशान भी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं पैक्सटन के टर्न पे जब उसका कार्ड निकाला जाता है तो उसका कार्ड आता है द फूल। हेले उसे कहती है कि तुम अगर फूल बन जाओगे तो तुम इसमें खतरा पाओगे। पैक्सटन जो कि एक क्राइम मिस्ट्री लवर होता है, ये बात हम आपको आगे जाके कहानी में सुनाएंगे। इसके बाद बारी आती है लूकस की, जिसका कार्ड निकलता है द हर्मिट। अब लास्ट पे अनएक्सपेक्टेडली ग्रांट आता है जो कि इन चीज़ों में विश्वास बिल्कुल भी नहीं करता। हेली इसका कार्ड निकालती है तो इसका कार्ड निकलता है द डेविल, और वो इसे बताती है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ सेक्रीफाइस आएंगे और तुम कुछ बहुत ही अपना खास खो दोगे। ग्रांट इसे कहता है कि अब तुम हमारे रिलेशन की वजह से मेरी उल्टी सीधी रीडिंग कर रही हो, अगर तुम इतनी ही सच हो तो फिर तुम अपनी भी रीडिंग करो। पहले यहाँ पर थोड़ी हर्ट होती है बट वो जब अपना कार्ड ड्रॉ करती है तो उसका कार्ड निकलता है द डेथ। यहीं से सीन नेक्स्ट डे पर जाता है जहाँ पे सब फ्रेंड्स मेंशन को चेकआउट कर रहे होते हैं। दिखाया जाता है कि सब फ्रेंड्स एक गैस स्टेशन पे फिलिंग के लिए जाते हैं और वहाँ पे लूकस का एक स्क्रैच कार्ड में $700 निकलते हैं, जो कि उसके लिए बहुत ही खुशी की बात थी। और जैसा कि हेली उसको बताती है रीडिंग में कि वो एक फाइनेंशियल गेन्स करेगा, वो बहुत खुश होता है। और यहाँ नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एलिस, जिसका सबसे पहले कार्ड रीड किया जाता है, जिसकी हाई प्रीस्टेस होती है। यहाँ एलिस के साथ उसके घर में कुछ अजीब चीजें होती हैं। वहां उसे एटिक के पास एक स्टेयर मिलती है, जिसे फॉलो करते हुए वह एटिक के अंदर जाती है और वहां उसे दिखता है अपना कार्ड द हाई प्रीस्टेस। और उसी समय वो एक रियल लाइफ हाई प्रीस्टेस को देखती है। एलिस नीचे गिर जाती है और हाई प्रीस्टेस उसकी बैक में वही स्टेयर घुसा कर। सबको लगता है कि एलिस की डेथ एक एक्सीडेंटल डेथ है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लूकस अपने घर जा रहा होता है। उसको रास्ते में कुछ हॉरिबल चीजें फील होती हैं। वो जब एक स्टेशन के पास जाता है, ट्रेन स्टेशन पे उसको कुछ लाइट्स बंद होती और जलती फील होती हैं। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि लूकस की भी डेथ हो जाती है। इस सब के बाद बाकी के 5 दोस्त ये फील करते हैं कि ये नेचुरल डेथ्स नहीं है। वो इन कार्ड्स के बारे में नेट पर सर्च करते हैं तो उनको एक औरत के बारे में पता चलता है जो कि है अल्मा।
वो सब मिलकर एल्मा का एड्रेस सर्च करके एल्मा के घर जाते हैं और एल्मा से बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कि वह एल्मा का डोर नॉक करती है। इस बाहिर से एल्मा को कहती है कि हमें एक वुडन बॉक्स मिला था जिसमें कुछ टैरो कार्ड्स थे, उसकी वजह से मेरे 2 दोस्त मारे गए हैं। लास्ट पे एल्मा उसकी बात को सुनते हुए डोर ओपन करती है और उनको अंदर बुलाती है। हेले से पूछती है कि क्या तुम लोगों को एक वुडन बॉक्स मिला था जिसमें कुछ टैरो कार्ड्स थे जो कि हैंडमेड लुक दे रहे थे। वो सब बताते हैं जी ऐसा ही था बिल्कुल। एल्मा अब उनको पिछली स्टोरी बताती है जिसमें वो बताती है कि 1951 में मेक्सिको में 6 डेथ्स हुई थी, जो कि ऐसे ही एक दिन पहले रीडिंग किए थे सब दोस्त। उसके बाद वो बताती है 1969 में इसी तरह से 8 मौतें हुई थी और 1989 में 5 डेथ्स हुई थी जिनमें एक लेडी बच गई थी। वो इसलिए बच गई थी कि उसकी कार्ड रीडिंग नहीं हो पाई थी और वो लेडी मैं हूँ। इसलिए अल्मा को इस सारी स्टोरी के बारे में पता था। 1798 में हंगरी की एक एस्ट्रोलॉजर थी और ये कार्ड्स उसी के थे। हंगरी का एक बादशाह बैरन्स था जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। उसने एस्ट्रोलॉजर से उसकी वाइफ की प्रेडिक्शन करने को बोला। एस्ट्रोलॉजर ने उसको बताया कि प्रेग्नेंट लेडी और उसका बच्चा दोनों मर जाएंगे। बैरन्स के बार बार इंसिस्ट करने पर एस्ट्रोलॉजर ने 2-3 बार उसके कार्ड्स दोबारा निकाले, बट हर बार उसकी एक ही कार्ड आता था जिसमें उन दोनों की मौत लिखी हुई थी। इस गुस्से में बैरन्स ने एस्ट्रोलॉजर को वहां से निकाल दिया। एस्ट्रोलॉजर अपनी बेटी को लेके वहां से चली गई। बैरन ने अपने कुछ आदमी भेजे और उन्होंने जाकर एस्ट्रोलॉजर की बेटी को मार दिया। जब एस्ट्रोलॉजर ने देखा कि उसकी बेटी को इन्होंने मार दिया है तो उसको शदीद गुस्सा आया। उसने उसकी लाश को नीचे उतारा और एक साइड पे ले जाकर कुछ जादू किया। जादू टोने से उसने अपने आप को भी मार लिया और अपनी बेटी की रूह और अपनी रूह को कार्ड्स के अंदर दफन कर दिया। इसीलिए कार्ड्स तभी से कर्स थे। और जैसा कि एस्ट्रोलॉजर ने बैरन्स को बोला था, उसकी वाइफ और उसका बेबी दोनों मर चुके थे। इसी सदमे से बैरन्स ने भी अपने आप को मार लिया। बैरन की लाश के पास भी एक कार्ड पड़ा था जो कि एक डेथ कार्ड था। इसी दौरान हमें पता चलता है कि बैरन की मौत उसी एस्ट्रोलॉजर के कर्स्ड कार्ड की वजह से हुई थी। एल्मा से वो स्टोरी सुनने के बाद वो सब दोस्त वहां से चले जाते हैं और रास्ते में मैडेलिन एकदम खुद को पैनिक महसूस करना शुरू कर देती है। वो बहुत पैनिक हो जाती है और अचानक से गाड़ी से उतर के भागना शुरू कर देती है। मैडेलिन को रोकने के लिए वो सब लोग काफी चिल्लाते हैं लेकिन मैडेलिन किसी की एक नहीं सुनती। वहीं अचानक एकदम से मैडेलिन गायब हो जाती है। वो सब इधर उधर काफी देखते हैं लेकिन उनको मैडेलिन नजर नहीं आती। वहीं हैंगमैन एकदम मैडेलिन को ब्रिज के ऊपर उल्टा लटका देता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। जैसा कि सबको अब पता चल ही चुका था कि सब कर्स्ड कार्ड की वजह से हो रहा है। पैक्सटन एलिवेटर की ओर भागता है और उसके पीछे पीछे उसका फूल भी होता है। वो एलिवेटर में जाता है लेकिन एलिवेटर चल ही नहीं पाता। एलिवेटर के सारे बटन रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं और वहीं पे उसका फूल उसको मारने ही वाला होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ग्रैंड, हेले और पेज जो कि मेंशन की ओर जाते हैं और वहां से उन कार्ड्स को पिक करते हैं। वो कार्ड्स को जलाने की कोशिश करते हैं लेकिन कार्ड्स डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते। फिर वो एल्मा को कॉल करके एल्मा को वहां पर बुला लेते हैं। एल्मा वहां पहुंचकर उन कार्ड्स पर रिचुअल करके उस एस्ट्रोलॉजर की आत्मा को बुला लेती है। एस्ट्रोलॉजर की आत्मा वहां पर आके किसी की कोई बात नहीं करती और वो एल्मा का ही कार्ड ड्रॉ कर देती है जिसके ऊपर 6 स्वॉर्ड्स बनी होती हैं, जिसका मतलब था कि एल्मा को भी 6 तलवारों के साथ मार दिया गया। एल्मा की मौत के साथ ही वहां पे काफी भगदड़ मच जाती है और पेज, ग्रैंट और हेली दोनों से अलग हो जाती है। पेज के सामने एक मैजिशियन आ जाता है और साथ ही उसकी वियर्ड ऑडियंस भी होती है। पेज उस मैजिशियन से बचने के लिए एक वुडन बॉक्स में जाके छुप जाती है। वुडन बॉक्स के अंदर मैजिशियन तलवार चलाता है और पेज भी वहां मारी जाती है। पेज के 2 हिस्से हो जाते हैं और वैसे ही उसकी डेथ होती है जैसा कि उसको उसके कार्ड में बताया गया था। डेविल ग्रैंड को आग की तरफ ले जाता है लेकिन दूसरी साइड पे हेले
उस विच का ही कार्ड ड्रॉ कर देती है और उस आत्मा के साथ उसके कार्ड्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंट और हैली सिर्फ दोनों बचते हैं और वो अपने घर की तरफ जाने के लिए एक रोड पे चल रहे होते हैं कि उनको सामने से आती हुई एक कार नजर आती है। वो कार उनके पास आके रुक जाती है और उस कार में से पैक्सटन निकलता है। वो पैक्सटन को देखकर शॉक हो जाते हैं और पैक्सटन उनको बताता है कि उस रात जब फूल उसको मारने ही वाला था तो उसके दोस्त ने एलिवेटर का दरवाजा खोल दिया था। मूवी के एंड पे अब सात में से 3 दोस्त बचे हैं और रिचुअल भी उसका ख़त्म हो चुका है। सो गाइज, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।